నమస్కారం. నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. కందిపొడితో కలిసిన తాజా నేతి వాసన, కొబ్బరి పచ్చడిలో తాజా కరివేపాకు, మినపప్పుతో వేసిన పోపు వాసన వీధి చివరకు వస్తోంది. ముక్కు చెప్పినట్లు నడుచుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ఓ రెస్టారెంట్. లోపలికి వెళ్లేవాళ్ళు, సంతృప్తిగా బయటికి వచ్చేవాళ్ళు, క్యూలో ఉన్న వాళ్లను చూస్తూ లోపల టేబుల్ దొరకటం కష్టమే. రష్ బాగానే ఉంటుందనిపిస్తోంది. తలెత్తి చూస్తే విశాలమైన బోర్డ్ కుడివైపు ద రామేశ్వరం కేఫ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంది. తమిళ రుచి అనుకునే లోపే ఎడమవైపు అదే పేరు కన్నడ భాషలో ఉంది. మధ్యలో చక్కటి ముగ్గుతో మూర్తి భవించిన దక్షిణాది సాంప్రదాయం కనువిందు చేస్తోంది. బెంగళూరులో ఉన్న ఈ రెస్టారెంట్ తెల్లవారుజాము నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వేడివేడిగా వడ్డిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ రెస్టారెంట్ల యజమాని 25 ఏళ్లు కూడా నిండని దివ్య. తాత తండ్రుల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఈ అమ్మాయి వారసత్వంగా అందుకున్నదేమో అనుకుంటాం, కానీ ఇది పూర్తిగా ఆమె ఆలోచనే. ఇక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నవ్యాలో వాల్ హ్యాంగింగ్స్ చూద్దాం. नमस्ते, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं उस्ता मिनिएचर का 3rd जनरेशन आर्टिस्ट हूँ। उस्ता मिनिएचर जोधपुर का एक लुप्त होती हुई कला है जो महलों और हवेलियों की दीवारों में की जाती थी। इसमें वेजिटेबल डाइस, नेचुरल कलर्स, स्टोन पेंट्स, ऑयल पेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फ्लोरल मोटिव्स है। इनमें हम देखेंगे तो मोस्टली वेजिटेबल डाइस कलर ही यूज़ किए जाते हैं। इनमें ये जो एम्बोजिंग हम देखे जा रहे हैं, ये एम्बोजिंग मार्बल डस्ट से की जाती है। और पेंट ब्रशेस, ये लेयर बाय लेयर प्रोसेस रहता है। पहले फ्री हैंड ड्राइंग होती है, फिर उसके बाद मार्बल डस्ट का एम्बोज वर्क कलम द्वारा ही किया जाता है। कलम में रख कर इनकी शेप के ऊपर ये सब डिज़ाइंस, पैटर्न्स बनाए जाते हैं, मोटिव्स बनाए जाते हैं। फिर इसको सूखने के बाद इसमें कलर्स फिल किए जाते हैं। एक एक लीव्स में आप देखेंगे तो बेस कलर है, आउटलाइन है, शेडो है। इसको हम एंटीक फिनिश किया जाता है इसको बाद में, ताकि ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगे, इसके मर्ज करे आज के फर्नीचर के हिसाब से भी। ये रेड कलर है, इसमें ब्लू कलर है। ये इनकी खासियत ये कि वास्तु के हिसाब से भी ये कलर बहुत ही फेवरेबल हुआ करते थे पहले ज़माने में। जो लोग इसको अपने घरों में दीवारों में इसीलिए बनाते थे ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी एनकरेज करे, घरों में आए। तो उसी हिसाब से इनमें वेजिटेबल डाइस और ये फ्लोरल मोटिव्स घरों की दीवारों में किया जाता है। और आज भी हम देखें पुराने प्रोवेनेंस के घरों में, राजस्थान के जो पुराने प्रोवेनेंस के घर है उनमें यही कारीगरी की जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत पेंटिंग है। ये एक सेकंड कंसेप्ट है जो हम मोस्टली पेंटिंग बनाते हैं रिलीजियस सब्जेक्ट्स को लेकर। रिलीजियस सब्जेक्ट्स में हमारे पास कृष्णा है, हमारे पास श्रीनाथ जी है, वी हैव गणेशा और तिरुपति। ऑलमोस्ट सारे रिलीजियस सब्जेक्ट्स हमने बनाए, इवन लास्ट सपर भी हमने बनाया है। और इस पेंटिंग की जो खासियत है, ये गणेशा का बहुत ही एंटीक और बहुत ही विंटेज सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। और ये गणेशा का जो कंसेप्ट है, मिनिएचर की शैली में बनाया गया है इसको। इनमें आप डिटेल में देखेंगे तो ये जो बारीकी से मोती काम इसमें किया गया है, ये जो आप डिटेल और ये देखेंगे इंट्रिकेसी, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, जैसे ये देखेंगे राधा कृष्णा जी का, ये अपने आप में ही बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है। जैसे इनका स्टैंडिंग पोजीशन हम देखेंगे तो ये युगल सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है राधा कृष्णा का। इनका जो एक पैर है राधा जी का है, एक पैर कृष्णा जी का है। इसका डिपिक्शन ये है कि कृष्णा बताते हैं राधा को कि हम चाहे अलग बॉडी ही क्यों ना हो, लेकिन हम सोल एक है। और यही एक मैसेज है जो पूरी दुनिया में गीता के थ्रू भी दिया गया है कि हम जो सोल है वो सब एक ही है, एक ही चीज़ का अंश है, हम चाहे बॉडी अलग अलग क्यों ना हो। तो ये युगल कृष्णा जी है कमल पद्मनाभ में। ये बहुत ही रेयर सब्जेक्ट भी देखा जाता है। एक ये पेंटिंग है हमारा, ये कोटियार्ड डिपिक्शंस है सारे।
किंगन और क्वीन के जो म्यूजिशियन कोर्टयार्ड हुआ करते थे, डांसिंग कोर्टयार्ड हुआ करते थे, ये सब उनके डिपिक्शंस है। इनमें देखेंगे जो महल के सीन रहते हैं, महल का बैकग्राउंड है, इवन कारपेट, ड्रेसेस, और इन पूरे महल को ये पिक्चर दर्शाता है। ख़ास करके इन पेंटिंग्स में हमें ज़्यादा मेहनत लग जाती है बनाने में, और इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ जाता है क्योंकि इसमें इतनी बारीकी है। इनके जो फिगर्स है ये सारे पुरानी हिस्टोरिकल बुक्स में से ये सारे फिगर्स लिए जाते हैं इनके, और इनमें बहुत डिफरेंट कस्टमाइजेशन भी किया जाता है। जैसे आज की तारीख में हम देखें, अगर कोई अपना खुद का अगर घर का एनवायरनमेंट दिखाना चाहे तो हम इसी स्टाइल में, इसी ट्रेडिशन में वो हम उसको भी कस्टमाइज़ करते हैं, बनाते हैं। ये श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी की छवि है। इनकी भी अगर स्टोरी देखें तो बहुत ही अद्भुत स्टोरी है इसकी भी। और इस तरह की बड़ी पेंटिंग को बनने में ही हमें 3 से 3.5 महीने का वक्त लगता है। एक आर्टिस्ट इसको नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए मिनिमम 3 आर्टिस्ट की ज़रूरत रहती है। जैसे जो फेस खोलने का काम है, ये डिफरेंट आर्टिस्ट करता है। जो मोती का काम है ये डिफरेंट आर्टिस्ट करता है। जो बैकग्राउंड का काम है ये डिफरेंट आर्टिस्ट करता है। सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जो मोती काम है वो फेस नहीं खोल सकता, जो फेस का काम है वो ये नहीं कर सकता। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इस पेंटिंग को अभी बनाने के लिए आर्टिस्ट नहीं है। ये एक तरह से डाइंग आर्ट फॉर्म में है, ये एक तरह से लुप्त होता हुआ आर्ट है। एक ये पेंटिंग है हमारा, ये हमने बनाया है। ये मेरे फादर साहब ने ये पेंटिंग बनाया है। इसमें शिव जी, पार्वती, कार्तिकेय और गणेशा, ये पूरा उनके फैमिली विद नंदी। एंड जो पार्वती माँ की जो सवारी है, सिंह, शेर, उनको ये बनाया गया है। ये पूरा एक शिव परिवार है डिपिक्शंस में, और बहुत ही अद्भुत ये भी सब्जेक्ट है। आप देखेंगे हिमालय पर्वत का सीन है बैकग्राउंड में, गणेशा है, कार्तिकेय एंड पार्वती माँ एंड शिव जी। इनकी भी अगर आप बारीकी देखेंगे, इनके फेशियल फीचर्स को लेकर भी, तो ये सारे एक मुखी सब्जेक्ट्स है। सब एक तरफ दिखाए गए सब्जेक्ट्स, इनको एक मुखी सब्जेक्ट्स कहते हैं। एक ये पेंटिंग है हमारा, ये तंजावर का टिपिकल सब्जेक्ट है, कृष्ण जी को लेकर गोपियों के साथ। जैसे हमने बताया कि हमने सारी दुनिया से सब्जेक्ट्स लिए हैं बनाने के लिए। लास्ट सफ़र है, अब वो डिफरेंट टेक्निक का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने अपने काम को लेकर उसको बनाया है। अब जो ये हमारा जो वर्क है, इसमें हमने ये तंजावर का सब्जेक्ट लिया है। ये आप देखेंगे तंजावर के सब्जेक्ट्स में बहुत मोटे लीव्स के काम किए जाते हैं, उसमें इतना बारीकी वाला काम इसमें नहीं होता है। एक ये पेंटिंग है हमारा तिरुपति बालाजी का मंगला स्वरूप। इनके देखेंगे तो इनकी बनावट में ये मंगला स्वरूप है, जो हम तिरुमला में देखे जाते हैं, ये उनसे अलग स्वरूप है। और इसमें जो हम देखेंगे तो बहुत ही महीन और बहुत ही बारीकी वाला मोती काम इसमें किया गया है। ख़ास करके साउथ इंडियन में ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे काम के सब्जेक्ट्स नहीं देखे जाते, और हैदराबाद में हमें काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है इस काम को लेकर। इवन इस पेंटिंग को देखकर हमें एक घर में बनाने के लिए ऑर्डर भी मिला है। और तिरुपति जी का ये बहुत ही सुंदर स्वरूप है, मुखारबिंद में आप देखेंगे तो बहुत ही बारीकी का काम इसमें किया गया है। ये श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी का हमारा पेंटिंग है। और जैसा कि मैंने बताया कि उस्ता मिनिएचर को बनाने के लिए अभी आर्टिस्ट नहीं रहे, तो ये मेरा भी एक तरह से एक एज एन आर्टिज़न मेरा ड्यूटी है कि इस लेगेसी को, इस काम को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। ये सभी जो प्रोडक्ट है हैंड क्राफ्टेड है, और मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि एनकरेज करें हैंडक्राफ्ट चीज़ों को, सस्टेनेबल चीज़ों को। और हम जैसे ऐसे आर्टिजन्स जो डाइंग आर्ट को बचाने में लगे हैं, उसके लिए एनकरेज करते रहिए हमें। ఇప్పుడు నవ్యలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం.